महाशिवरात्रि को लेकर मैंने आपको जैसा बताया कि उस समय भी ये एंड टू एंड रेलिंग रहेगी, सभी तरह के प्रोटोकॉल सस्पेंडेड रहेंगे, किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का सुगम दर्शन नहीं होगा, बाहर से झांकी दर्शन की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त जो रेलिंग्स लगाई गई हैं जन सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य चीजों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो बेस्ट है जो हम कर सकते हैं, इससे अधिक करना संभव नहीं है। तो वो ऑलरेडी प्लेस है, वो ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर, पहले से ही उसको हमने व्यवस्थित कर रखा है, खड़ा किया हुआ है। वही व्यवस्थाएं कंटिन्यू कर जाएंगी, जिससे महाशिवरात्रि भी हम उनके के बीच में निकालेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर जो पिछले वर्ष एक नवाचार प्रारंभ किया गया था, सभी जो प्रधान महादेव हैं उन पर एक बार रुद्राभिषेक होता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि महादेव हमारे महाशिवरात्रि के पर्व को और शेष पूरे वर्ष को बहुत ही किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बचा कर रखें और सनातन जगत का कल्याण करें। इसके परिणाम भी हम लोगों को देखने को मिले कि लगातार वाराणसी से लेकर और पूरे जो धाम था वहां पर कल्याणकारी गतिविधियां चलती रहीं और कभी कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। इस वर्ष भी उसको महाशिवरात्रि के पहले मुहूर्त देखकर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो शिवरात्रि का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पहले से रहा है कि मंगला आरती प्रारंभ होती है एक दिन पहले और अगले दिन जो काल रात्रि की शिवरात्रि होती है उसमें रात भर जो है 4 पहर की आरती होती है, बीच में कोई और आरती नहीं होती, फिर अगले दिन की भोग आरती होती है। लगातार 32 घंटे तक महादेव दर्शन देते हैं लोगों को और उसी 32 घंटे की अवधि में पिछले वर्ष की जो 2024 की महाशिवरात्रि थी उस पर रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी, लगभग 12 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। तो इस बार भी हम मानकर चल रहे हैं कि ये महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, तो हो सकता है यह रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो लगातार इसके लिए हमको और श्रद्धालुओं को अकोमोडेट करते हुए और ज्यादा व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। शेष जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां होती हैं वो हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एरेक्ट किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, उसके साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं।